पुराने वक्तों में किसी को पहलवानी का शौक होता तो वो दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर देता ताकि सेहत बहाल रहे और खूब जान बनाई जाए। लेकिन ये थी पुराने वक्तों की बात। अब जमाना बदल चुका है। पहलवान शायद अपनी पहलवानी के शौक को तर्क कर चुके हैं और आम आदमी मिलावटी या दूसरे लफ्जों में बनावटी ग़िज़ाएं खाने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाज़रीन, दूध में पानी की मिलावट करना तो अब कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता, लेकिन दवाइयों से जानवरों में दूध की मिकदार को बढ़वा देना और दूध को गाढ़ा करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना मेरे और आपके लिए तकरीबन एक जहर के मुतरादिफ है। बढ़ते बढ़ते इस समाजी बुराई में अब तक इंसानी ज़मीर को बेजान कर दिया है। हमारी कोशिश होती है कि इस बुराई को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें और इसके लिए हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत होती है। आज के हमारी इस कार्रवाई के लिए भी अवाम में से ही एक आदमी ने हमें कॉल की, कराची के गुंजान आबाद इलाके औरंगी टाउन से। किसी भी इशू पर काम करने से पहले खुफिया ऑपरेशन की टीम को किसी खुफिया रिकॉर्डिंग या सबूत की जरूरत होती है। अवाम में से मौजूद एक शख्स ने दावा किया कि वो हमें औरंगी टाउन के इलाके में मौजूद एक बाड़े में दूध में मिलावट, दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल और दूध को गाढ़ा रखने के लिए केमिकल्स के इस्तेमाल के सबूत देगा। आमिर, वो आपने हमें कॉल करी थी ना कि कुछ कंप्लेन थी, आपको बता रहे थे दूध बाड़े के अंदर कुछ मिक्सिंग वगैरह हो रही है, पानी वानी मिलाया जा रहा है दूध में। तो बताएं, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, किधर आऊँ? औरंगी टाउन 10 नंबर पे। चलो मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? वक्त निकाल कर खुफिया ऑपरेशन के एसोसिएट प्रोड्यूसर्स ने उस शख्स से मुलाकात की जिसमें उसने बताया, मेरे किधर खड़े हो? हम ये वाइट कलर की एपीवी है, दिख रहे हैं हम तुम्हें आते हुए? सर, यहाँ पे बाड़ों में अक्सर जो होता है ना चॉइस दूध, तो उसके अंदर ना ये लोग ना पानी मिलावट करते हैं, अरारोट मिलावट करते हैं। जी हाँ सर, तो और भी चीज़ें मिलावट करते हैं। कट्टे होते हैं ना भैंसों के बच्चे, काट के उनको ना तो ये लोग आगे जाके ना आते हैं, बेचते हैं, कट्टे बेचते हैं काट के। जी हाँ सर। कराची औरंगी टाउन के इलाका मकीन इस शख्स ने बताया कि मिलावट और मुज़रे सेहत दूध के इस कारोबार का दायरा सिर्फ इस बाड़े तक महदूद नहीं, बल्कि इस बाड़े के असल मालिक की एक दूध की दुकान भी है, जहां से वो घरों में दूध सप्लाई भी करता है और दुकान पर दूध फरोख्त भी करता है। ये दुकान पर रख के ना सप्लाई कर रहा है बंदा। इसकी दुकान भी है? जी हाँ सर। तो कहाँ पर है दुकान? आगे ही है सर, इसकी दुकान आगे। जी हाँ। दिखा दोगे? जी सर, दिखा दूँगा। इस इलाका मकीन ने जो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकता था, उसने मज़कूरा बाड़े के मालिक की दुकान भी दिखा दी, लेकिन मिलावट, इंजेक्शंस का इस्तेमाल और दूध को गाढ़ा करने के लिए केमिकल्स की मिलावट का कोई भी सबूत उस शख्स के पास मौजूद नहीं था। इस मौके पर खुफिया ऑपरेशन की टीम को ये मसला दरपेश हुआ कि इस भैंसों के बाड़े में सारे सबूत कैसे जमा किए जाएं, क्योंकि मालिक किसी और शख्स को इस बाड़े में काम के लिए नहीं रखता था। इस मुश्किल का हल भी इसी इलाके के रिहायशी ने ही दिया, और वो ये कि उसने हमसे वादा किया कि वो इस बाड़े में गंदगी, मिलावट और भैंसों को इंजेक्शन लगाने की वीडियो खुद ही बनाकर हमें ला देगा। वीडियो सबूत न होने की वजह से इस इशू पर मजीद काम करना
टीम खुफिया ऑपरेशन के लिए मुमकिन नहीं था और एक इलाका रिहायशी से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो हमारी टीम को खुफिया वीडियो मोबाइल से बनाकर दे सकेगा। हमारी टीम के लिए ये इशू पेंडिंग केसेस में चला गया था। एक पेंडिंग केस कैसे रीओपन हो गया, या ये कहें कि खोटा सिक्का चल कैसे गया, दिखाते हैं आपको एक वक्फे के बाद। इधर आओ। कहते हैं कि जब आप कोई चीज हासिल करना चाहें तो पूरी कायनात आपको इस चीज के हासिल करने में मदद करती है। ऐसा ही टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ भी हुआ। बज़ाहिर एक आम आदमी जिसे हमारी टीम खोटा सिक्का समझ रही थी, पहली बार मुलाकात के ठीक 3 दिन बाद उसकी दोबारा कॉल आ गई। इस बार इस शख्स की तरफ से इस यकीन के साथ फोन आया कि एक खुफिया वीडियो जिसमें कराची के इलाके औरंगी टाउन के एक बाड़े में दूध में होने वाली मिलावट के साथ साथ दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल और दूध को गाढ़ा बनाने के लिए केमिकल्स की मिलावट के सारे सबूत हासिल हो चुके हैं। जी भाई, मैं उधर ही हूँ, आप कहाँ हैं? उधर ही खड़े हैं। ये सामने आप हैं, हरी सी कमीज शलवार में। बस ठीक है। यहीं रोक दें। हाँ भाई, क्या हाल है? बाड़े के अंदर जो 2 नंबर काम की इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, मिलावट हो रही थी दूध की, वो सारी वीडियो अंदर एक कार्ड के अंदर कार्ड मिल चुका है हमें। इसके अंदर बकौल इनके वो तमाम सबूत मौजूद हैं। दूध में ना सिर्फ भैंसों को ना सिर्फ इंजेक्शन लगाना, दूध में ना सिर्फ मिलावट करना, उसके अलावा भी कह रहे हैं बहुत से जो गलत काम, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। ये सारी अलग अलग बनी हुई हैं। ये वाली वीडियो इधर बनाई थी सामने बाड़े के अंदर। बच्चे होते हैं ना, काट के उनको गोश्त होता है ना, ये लोग आगे जाते हैं, बेचते हैं जाके मार्केटों में। ये लड़का तुम्हारे साथ है, ये जानता है? जी हाँ। ये काम करता है यहाँ पे? जी। ये आपके सामने वीडियो बन चुकी है। ये खैर फिलहाल तो ये वीडियो सिर्फ दूध निकालने की है। वो कहाँ है, इंजेक्शन वाली और वो मिक्सिंग वाली? आगे आएंगे ना सर। आगे है? क्या क्या तरीके हैं यार दूध मुझ ज़्यादा करने के? और नहीं है, बस यही है, इंजेक्शन वगैरह लगा दे, सही है, अच्छी बात है भाई। दूध तो बड़ा गंदा हो जाता होगा फिर। बीमारियाँ तो नहीं होती ना इससे फिर? तुम्हें क्या दिहाड़ी दे रहा है मालिक? अच्छा, मालिक तो बड़ा टाइट कमाता होगा भाई फिर तो यार। ये क्या, ये लाए, ये देखिए ये आपके सामने, ये देखिए इंजेक्शन ले आए। स्पायर इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये इनको। स्पायर इंजेक्शन मतलब वो जो वो होता है बड़ी बेदर्दी बेरहमी से जो है इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये पहले भी हमने खैर ये काम किया तो है, दिखाया आपको किस तरह से जो है इंजेक्शन लगाते हैं। ये सही है यार। कितना लगाते हो इंजेक्शन? एक ही लगा। हासिल करदा इस वीडियो में इंजेक्शंस का इस्तेमाल करके दूध बढ़ाने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था और पानी की मिलावट का एतराफ वहां मौजूद काम करने वाला एक मुलाजिम बड़े ही इत्मीनान से कर रहा था। क्या होगा अभी? अच्छा, इंजेक्शन तो हो गया, ये तो चलो ठीक है, आ गई चीज़ सामने। ये तो जाके चेक करेंगे ना हम कि इंजेक्शन वो बेसिकली कौन सा लगा रहे हैं।
हाँ, किस नोयत का लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो हम चल चेक करेंगे, इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मिक्सिंग का क्या है, मिक्सिंग का है? आएगी सर बीच में, मिक्सिंग भी। ये सर मिक्सिंग हो रही है, पानी पानी मिला रहे हैं दूध में। पीछे करना भाईजान, शुरू से दिखाएं। ये एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में डाला इसने पानी मिक्स। अच्छा, ये देखिए एरिया ना, यहाँ पे ना ऐसे किया जाता है, तो मक्खियाँ भी जा रही थी बहुत सारी बीच में। कौन रही है? अच्छा, सुजुकियों पे भी लेके जाते हैं। कितना लेके जाते हैं डेली बाइकों माइकों वाले भाई? ले जाते 4-4 बाइक। अच्छा, ये यहाँ भी मिलाते हो तो फिर वो वहाँ भी मिलाते हैं ये लोग? हाँ, वहाँ पे भी मिलाते हैं, यहाँ पे भी मिलाते हैं। ये बेचते भी हैं? कहाँ बेचते हैं? आगे पीछे मोहल्ले में दूध आते रहते हैं ना, सप्लाई वाले लेने के लिए भी आते हैं, मोहल्ले वालों को भी ये लोग देते रहते हैं, दूध बेचते हैं। खुद इनकी कोई है जगह, कोई ठिकाना विकाना जहाँ से बेचते हैं? बाड़े से ही बेचते हैं? बाड़े से भी बेचते हैं, आगे भी दुकान है इनकी। इनकी अपनी दुकान भी है। किस तरह लीटर दे रहे हैं? 60 रुपये लीटर दे रहे हैं। 60 रुपये लीटर दूध? हम तो लड़ लड़ के 70 नहीं करवा सके शहर में, यहाँ 60 रुपये में बिक रहा है जी दूध। इन सब मालूमात के बावजूद ये बात भी अहम है कि दूध को बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस के इस्तेमाल पर अब तक कोई कानून मौजूद नहीं है। इसीलिए फौरी तौर पर फैसला किया गया कि इस बाड़े पर खुफिया ऑपरेशन की टीम इलाके में मौजूद अपने नुमाइंदों के साथ ही रेड करे, ताकि किसी खतरे की सूरत में खुफिया नुमाइंदे टीम की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद हों। नाज़रीन, ये फुटेज जो हमें मिल गई, जो रिकॉर्डिंग हमें मिल गई यहीं के नुमाइंदे से, यहीं के इलाका मकीन से, आपको भी दिखाई हमने। इसके अंदर तमाम सबूत तो आ गए हैं सामने कि वो इंजेक्शन किस तरह दे रहा है, भैंस को मिलावट कर रहा है, किस चीज़ की मिलावट कर रहा है ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ सका। उसके अलावा जो उसने कहा है कि और भी बहुत सारे मामले वहाँ पे ऐसे हैं कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये ठीक नहीं है। तो चलते हैं खुद ज़रा उस बाड़े पे, टाइम होने वाला है इनकी दूध निकालने का, जिसे कहते हैं चुवाई का। तो चलते हैं ज़रा खुद उस बाड़े पे और देखते हैं कि क्या ऐसे मामलात हैं जो ये 60 रुपये लीटर जो है बिक रहा है। वो देखिए ये वही बाड़ा है जहाँ की रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है। नाज़रीन, ये इस बाड़े की रिकॉर्डिंग जो है हमें मिली है, मौसूल है। ओपनली बाड़ा चल रहा है, किसी को ज़रा सा भी वो नहीं है कि जाके देख लें कि हो क्या रहा है। आइए 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 आइए। खुफिया ऑपरेशन की टीम जब उस बाड़े में पहुंची तो एक मुलाजिम काम करता हुआ नजर आया, जबकि एक शख्स जो शायद इस बाड़े में काम करता था वो वहां से भाग निकला। इधर आओ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? खैरियत से हो? ये उठाना और वो इंजेक्शन भी उठाना। ये क्या है? अरे काम कर रहे अपना काम नहीं, मुझे ये पूछ रहा हूँ ये है क्या? तो इंजेक्शन है, वो तो मुझे पता है किस चीज़ का है। ये गाय को टीका वीका लगाते हैं। अच्छा, किस लिए लगा, किस क्या से होता क्या? दूध सही देती है, घाटा वाटा दूध देती है। सही देती? जी सर। या मैं ये कहूँ कि इसके बगैर दूध नहीं देती? लाजमी बात थोड़ी, इसके बगैर दूध नहीं देती है, खुराक भी तो होती है गाय की। जी, ज़रूरी होता है लगाना, इसको लगाए बगैर काम नहीं चलता। चल जाता सर, मजबूर है, हम गरीब बन जाए, क्या करें। सेठ जैसे हमारे को बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। इसी दौरान खुफिया ऑपरेशन के एसोसिएट प्रोड्यूसर की नजर पड़ी एक और शख्स पर, जो बाड़े में जानवरों के दरमियान ही बैठा हुआ था और शायद मौके की तलाश में था कि खुफिया ऑपरेशन की टीम से बचकर
किसी तरह वहां से भाग निकले। जी बदमाश भाई, आप इधर तो आए, बड़ी माशाल्लाह बड़े अकड़ हैं, बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। क्या वहाँ पे मैं पूछ रहा था, तो आप ये बताएं क्या चक्कर है? इसके बगैर ज़रूरी है इसके साथ ही काम करना? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर ये है कि बहन दूध देती है इससे। इसके बगैर नहीं देती ना? देती है इसके बगैर भी। क्यों लगाते हैं तो? भैंस दूध ज़्यादा देती है। ज़्यादा देती है। तुम कह रहे हो मिलावट कर रहे हो, क्या मिलावट कर रहे हो? सर पानी मिलावट कर रहे हैं। पानी? जी दिखाओ। ये वाला पानी कोई बॉयल करेगा भी नहीं इस पानी को कि यार इसको क्या बॉयल करें, ये तो बॉयल होने के बाद भी ऐसा रहेगा, और ये दूध में इस्तेमाल करके दिया जा रहा है। कब से लगा रहे हो इसी इंजेक्शन, कब से इस्तेमाल? सर इस इंजेक्शन को 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। 3-4 दिन से? मैं कहूँ 3-4 हफ्तों से, बल्कि 3-4 महीनों से लग रहा है। हाँ सर, जैसे पड़ा रहता है, इसकी ढकना नहीं है, जंग वंग लग गया होगा इसको। एक हफ्ता एक इंजेक्शन जो है ना वो चल रहा है, बस लगाया और दोबारा लगा दिया, निकाला, लगाया, दोबारा लगा दिया, और इस पर देखें जंग आ चुका है इसकी, काफ़ी जगह से गंदा भी बहुत हो रहा है। बहरहाल मैं इनसे क्या पूछूं कि ये 60। ये दोनों नौजवान अपने आप को इस बाड़े में मुलाजिम बता रहे थे और इस बाड़े में होने वाले किसी भी गैर इखलाकी काम का जिम्मेदार बाड़े के मालिक को बता रहे थे। इस सारी सूरत हाल में असल कसूरवार था भी उस बाड़े का मालिक। लेकिन क्या ये नौजवान अपने अंदर के ज़मीर को सुला चुके थे? कैसे, मतलब ये एंटी मक्खी बना देते हैं इस दूध को, मक्खी से प्योर कर देते हैं इस दूध को एक उंगली से, और ये तो मेरे ख्याल से शाम तक तुम यही करते रहोगे? जी सर, आती रहेंगी? मैं वो एक बार जो चोर लेते हैं उसके बाद फिर। यार एक बात है, ये दूध, जाओ आप बाहर काम करो, इधर आराम से कर लो, तुमसे ही बात कर लो। ये जो चीज़ तुम निकाल रहे हो, ये जिसमें मक्खियाँ निकाल रहे हो, जो भी तुम मिला रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, यार ये पीते हैं ना, बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, सब पीते हैं। तुम्हें थोड़ा सा वो नहीं हो रहा, कराहत सी महसूस नहीं हो रही? सर महसूस तो हो रही है, अभी क्या करें, दूध पिए या इस मक्खियों को पकड़े हम लोग। तो मक्खियों में जब दूध लेके जाते फिर हम लोग वहाँ पर सारा सफाया कर देते इसका। अच्छा, तुम दूध निकालते कितने बजे? सर ये हम 1 बजे निकालते हैं जी। तो ये कुछ सफाई कभी नहीं होगी यहाँ? ऐसे सफाई होती है सर, क्यों नहीं? कब होती है? लग नहीं रहा सफाई होती है। आज नहीं है, आज बंदे नहीं आए ना इसलिए। आज ही नहीं हुई, बस आज ही सफाई नहीं हुई। जब हम यहाँ पे आए थे आज ही नहीं हुई। तुम कोई नेक काम नहीं कर रहे हो यहाँ पे जिसके ऊपर तुम इतना अकड़ हो? ये माशाल्लाह बहुत बड़ा बाड़ा है। ये ऐसे यहाँ पे ये क्या रोज़ एक बोतल ख़त्म हो जाती है क्या इनकी? हाँ इधर आओ, तुम इधर आओ। क्या रोज़ एक बोतल लगा देते हो सारी के भैंसों को? हैं सारी बोतलें यहाँ पे, इतने सारे इंजेक्शन, क्या चक्कर है ये? सर क्या करें, अभी लगाना तो पड़ता है। कितना लग जाता है एक उसके अंदर? 4 टीके होते हैं इसके अंदर। इसमें टोटल 3-4 टीके निकलते हैं पूरी बोतल? नहीं भाई, क्या हो गया? ये हो गया। हम जिस टाइम पे आए, ये दूध निकालने का टाइम है इनका, और यहाँ पे आप सफाई का निज़ाम देखें, क्या हालत हो रही है यहाँ पे। और ये भाई भी क्या मसरूफ़ थे, क्या कर रहे? आप मुझे बताओ। अच्छा तुम्हें बताओ, तुम कह रहे हो मिलावट कर रहे हो, क्या मिलावट कर रहे हो? सर पानी मिलावट कर रहे हैं। पानी? जी दिखाओ। ये वाला पानी। ये वाला पानी? इस पानी को शायद कोई कहे ना कि आप बॉयल कर लें, बॉयल करके इस्तेमाल करें। कोई बॉयल करेगा भी नहीं इस पानी को कि यार इसको क्या बॉयल करें, ये तो बॉयल होने के बाद भी ऐसा रहेगा, और ये दूध में इस्तेमाल करके दिया जा रहा है। और क्या क्या मिला देते हो भाई? जब तुम माशाल्लाह से आ गए हो ट्रैक पे, तुम हर चीज़ सच बता रहे हो साफ। मुझे ये बात का जवाब दोगे, ये 60 रुपये लीटर कैसे दे रहे हो? 70 का हम लड़ रहे हैं शहर में, 70 का नहीं कर रहे लोग, आप 60 में दे रहे हो। सर आप सब कुछ दे चुके हैं, उसके बाद देखने के बावजूद बंदा फिर। पहले मैंने काम किया तो उसमें पता क्या हुआ था, 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी मिलाया जाए, ऐसे मिलाते हैं सर, हर किसी का अपना अपना होता है। हमारा क्या है? हमारा तो यही है, बस ये पानी मिलाना और दूध को देना। ये साफ तो ये पानी, सर पानी मिला रहे हो, मिलावट कर ही रहे हो, तो पानी की तो मिलावट करो, ये तो तुम गंदगी की मिलावट कर रहे हो। पानी का नाम तुम इस्तेमाल करो, पता है? पानी के नाम पे जो मिलाया जा रहा है इसके अंदर, वो मैं इसको पानी नहीं कहूँगा, इसका रंग तो देखें, इसमें कचरा तो गंदगी तो देखें, इसको कह रहे हैं पानी है।
बहरहाल क्या फ़र्क होगा यहाँ पे। और लोग अभी भी आ रहे हैं डब्बे लेके, यकीन करें डब्बे लेके आ रहे हैं कि जी हमें दूध दें। सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा है, बिल्कुल नज़दीक ही है ये। और मैं विज़िट करूँगा और पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ये बाड़ा देख सकते हैं आप, ये सिर्फ भैंसें नहीं, यहाँ पे गाय भी बहुत सारी हैं। और सिर्फ भैंसों को नहीं, गायों को भी इंजेक्शन लगाया जाता है यहाँ पे। ना सिर्फ इंजेक्शन बल्कि यहाँ पे मिलावट की जा रही है पानी की। जो वीडियो मैं नहीं बना सका था वो आपको बता दी, दिखा दी। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा था उसने एतराफ़ किया इस बात का कि पानी मिलाते हैं, पानी के नाम पे पानी नहीं मिला रहे, पता नहीं क्या मिला रहे हैं। बाड़े के साथ ही एक और कमरा भी था जहां दूध बेचने के लिए एक बड़ा सा टब भी मौजूद था, लेकिन इसके साथ वहां एक और चीज भी मौजूद थी। ये क्या भाई, उठाओ। नहीं ये थैली उठाओ ज़रा, याद है कुछ मिलता जुलता। ये क्या है? ये क्या? आप हमारे को तंग नहीं करें, आप सेठ से बात करें, ठीक है ना, वो बेहतर रहेगा। मजबूर नहीं, एक बात बताओ, मजबूर बंदे हम, हमारे को जैसा कहा जाता है हम वैसे कर देते हैं। सही है, सेठ बैठा हो, आप सेठ के पास जा सकते हैं। तंग तो अभी तुम्हें किया नहीं है हमने, पहली बात। बात जो पूछ रहे हैं ना, जो पूछ रहे हैं आराम से बता दो। हमारे सेठ से भी बात करेंगे, तुम्हारे सेठ के सेठ से भी बात करेंगे। ये मेरे सामने जो है इसका नाम बताओ। यार इसका अच्छा भला नाम है, मेरे को नहीं आता है। नहीं आता? क्या चक्कर है ये चक्कर क्या है? ये तो यकीन कर मैं कपड़े धोबी इस्तेमाल करता हूँ। जी जी वो ये ना कपड़ों कड़क करने के लिए, कल्फ लगाने के लिए। जी। ये दूध के अंदर क्या मिला, चक्कर क्या है? गाढ़ा 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 पानी का महसूस नहीं होता उसके अंदर, तो पानी पता नहीं चलता। जी 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 सर। एक बात है कि पता, कोई तो तरीका होगा पता करने का कि इसके अंदर मिला। मेरे को पता है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप उसी से बात करें तो बेहतर रहेगा। पूछना चाह रहा हूँ, जैसे दूध है ना, दूध कैसे पता चलेगा दूध को देख के या उसको पी के कि उसके अंदर मिलावट ही की गई है नहीं की गई? कोई तरीका है पता करने का? तो पता चल जाता है इंसान को। अभी हम गवाले नहीं पता चलता, नहीं पता। इतनी सफाई से ये लोग मिलावट करते हैं, यकीन करें। ऐसी ऐसी गेमें हो रहे हैं, कोई दूध में से क्रीम निकाल रहा होता है, कोई दूध में अरारोट मिला रहा होता है, कोई पानी मिला रहा होता है, कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है। पता नहीं चलता कि जी कौन से दूध में मिलावट है, किस किस्म की मिलावट है, पकड़ा ही नहीं देते। ये दूध को गाढ़ा कर लेते हैं, दूध की मलाई मोटी करवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या गेमें कर लेते हैं ये लोग, पता नहीं चलने देते। इनसे ही पूछना पड़ेगा, भाई आप खुद ही बता दें कि कौन सा दूध प्योर है, कौन सा दूध जो है वो मिलावट वाला है। अरारोट कल्फ कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं, पानी के नाम पे पानी नहीं, गंदगी कीचड़ मिलाया जा रहा है उस दूध में। जो भैंसें पी रही हैं वही पानी हमें पिलाया जा रहा है दूध के साथ। इस कमरे में मक्खियों से भरे गंदे दूध के बर्तनों के अलावा दूध बढ़ाने के लिए दवाइयों की खाली शीशियों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिनके लिए 1000 अल्फाज भी लिखे जाएं तो कम होंगे, इसलिए खुद ही देखिए। ऐसा लग रहा है अरसे से सफाई नहीं हुई। और ये देखें, ये पंखे के ऊपर जो जाले हैं, मुझे लग रहा है मैं किसी हॉन्टेड हाउस में आ गया हूँ जहाँ अरसे से कोई आया नहीं है। और ये ऐसे जा रहे हैं, मकड़ियाँ इनके नीचे खुला दूध पड़ा हुआ है। जिस तरह मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे सेठ से बात करें। हम गरीब बंदे, हमारे को आप तंग नहीं करें, वो बेहतर है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम समीउल्लाह। समीउल्लाह, माशाल्लाह। समीउल्लाह, सुना है वो फरमान कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट मत करो? जी सर सुना। बराबर तोलो, वजन में कमी ना करो। सुना है? किसने कहा ये अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, उन्होंने फरमाया। तो यार उन्होंने एक बात कही है तो इसका बिल्कुल ही कोई, अब तुम्हारा मालिक कहेगा कल को कलमा बदल लो हिंदू। इतने भी नहीं है तो इतने क्यों नहीं है फिर इतने भी क्यों है फिर जो हो रहे हैं? सर अभी क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, अभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे को तो जैसे सेठ बोलेगा हम तो वैसे करेंगे। मर्जी तुम्हारी अपने है। जहर पिलाओ, तुम जहर पिलाओगे हमको, हैं? वो तो उसका माल हो, जब बोलेंगे तो पिला दो तो वो भी पिला देंगे। हाँ पिला देगा, वो कह रहा है मैं पिला दूंगा, मैं पिला दूंगा। ऊपर जाले इतने थे, खुला रखा हुआ है, कोई चिपकली आ जाए, कोई ऐसा कीड़ा आ जाए, कोई अंदर आ जाए, वो जहर फैल जाए, फिर मौत वाक़या होता है। नहीं सर ऐसा भी तो नहीं होता, हम ढक के जाते हैं। हाँ ढक के जाते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ढक के जाते हैं। ये मैंने तो नहीं हटाया कोई ढक्कन, यहाँ ढक्कन है ही नहीं, कोई क्या हटाऊंगा? इसमें क्या ढका हुआ है? इन चारों में क्या ढका हुआ है बताओ? सर ये तो बाल्टियाँ, बाकी जो दूध देना तो वो सारा दे। ये दूध नहीं है और ये तो दूध है, बेचोगे नहीं? आखिरकार जो बात खुफिया ऑपरेशन की टीम को मालूम थी वो उसे भी बताने के लिए तैयार हो गए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे वो कहाँ हैं, मालिक कहाँ हैं? सर ये बेकरी पे होंगे, दुकान पे। बेकरी है उनकी?
कहाँ पे, नज़दीक है दूर है? सर नज़दीक है। ये तो था बाड़ा आपके सामने, बहुत बड़ा बाड़ा, और सब कुछ यहाँ पे जितने भी हकायक आपके सामने आए, जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, मैं कहता हूँ अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में हासिल ना भी करता, कोई सबूत हासिल ना भी करता, ख़ुद भी ऐसे भी आ जाता तो मुझे पूरे सबूत ऐसे ही मिल जाते। बहरहाल यहाँ पे मालिक हैं नहीं इनके, उनकी ख़ुद की बेकरी है, वहाँ मसरूफ़ हैं दूध बेचने में 60 रुपये लीटर में। चलते हैं ज़रा उनके पास और उनसे बात करते हैं और उनसे इन सवालों के जवाब लेते हैं। आइए। इस सारी कार्रवाई के बाद बाड़े में काम करने वाले एक मुलाजिम को साथ लिया गया और बाड़े के मालिक से इस बारे में बात करने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम रवाना हुई। बेकरी कह लें, दुकान कह लें, जो उस मालिक की है जहाँ पे ये दूध बेचने में मसरूफ़ हैं, यही वाला दूध, उस कारीगर को तो हमने उठा लिया उस बाड़े से, हालांकि हमें उस दुकान का पता भी है, और अब जा रहे हैं उस बेकरी नुमा दुकान की जानिब जहाँ पर वो दूध बिक रहा है और 60 रुपये में कैसे बिक रहा है, और ये सब कुछ जो हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है और ये क्यों हो रहा है, ये तमाम सवालात के जवाब इंतज़ार कर रहे हैं उस मालिक के कि वो आए और जवाब दे। कौन साहब है मालिक? आप हैं? आप मालिक हैं? आपके बाड़े को देख के बड़ा अफसोस हुआ। कैसे हो सर? इस बाड़े से निकलकर खुफिया ऑपरेशन की टीम जा रही थी बाड़े के मालिक से मिलने, लेकिन मालिक का अपनी शॉप पर मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि बाड़े में खुफिया ऑपरेशन की टीम काफी देर तक मौजूद रही थी और इस दौरान बाड़े से निकलकर एक शख्स बाहर भागा था जो हमारे कैमरे की आंख में महफूज हो गया था, और बाड़े से बाहर निकलते वक्त मोहल्ले के कई लोग भी बाड़े के बाहर जमा थे। उन लोगों में से भी कोई बाड़े के मालिक को हमारी आमद की इत्तला कर सकता था। खुफिया ऑपरेशन की टीम को इलाका मकीन की तरफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के तहत ये तो मालूम था कि इस बाड़े के मालिक की शॉप कहाँ है, लेकिन बाड़े का मालिक कौन है, इस निशानदही के लिए बाड़े में काम करने वाले एक मुलाजिम को साथ लिया गया था। ये शख्स भी अपनी जान छुड़ाने के लिए बाड़े के मालिक की निशानदही पर तैयार था। बैठे आगे दुकान पे, ये लगा, चलो कौन साहब है मालिक? आप हैं? आप मालिक हैं? आपके बाड़े को देख के बड़ा अफसोस हुआ। कैसे हो सर? वहाँ पे मतलब आप पानी वहाँ पे मिल रहा है, आड़ा रोड आपके वहाँ पे मिल रहा है, गंदगी कचरा सब मिला रहे हो दूध के अंदर। सर एक अकेला हम लोग थोड़ा कर रहे हैं, दुनिया ही यही कारोबार कर रही है। हर गलत काम करने वाले शख्स का पहला जवाब यही होता है, यानी सिर्फ वही नहीं बल्कि सारा जमाना ही इस लानत में डूबा हुआ है, जिसे पैसे का लालच और खुद गर्जी कहते हैं। पहले तो ऊपर से पानी के अलावा वो जो पानी भैंसें पानी पी रही हैं वो पानी में। सर वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि पानी मिलावट तो सारा दुनिया का काम है, और 60 रुपए के किलो से हिसाब से दूध बेच रहा है। 60 रुपए किलो के जो तुम हिसाब से दूध बेच रहा है, ये तो तुम यही तो बात हमें खींच के ले आई यहाँ पे कि हम 70 रुपए लड़ रहे हैं, 70 नहीं बेच रहे लोग, तुम 60 रुपए बेच रहे हो, कैसे? यहाँ भी मिलावट चलती है जी? यहाँ पे तो कोई मिलावट नहीं चल रही है, बस बर्तन धोने के लिए पानी रखे। तुम सिर्फ 60 रुपए बेचने के चक्कर में जो चाहे करोगे दूध के साथ, सब कर रहे हैं, तुम भी करोगे। ये आवाम तो यही चाह रहे हैं कि सस्ते दूध मिले। आवाम चाह रहे सस्ते में दूध मिले, दूध की बजाय कुछ और ना मिले, फिर तो फायदा ही नहीं होगा। अगर 60 रुपए के किलो के हिसाब से बेचेगा तो क्या हमको मिलेगा? ये तो भाई निकल चुके हैं इस बात से। यार इसका नोट करो नंबर दुकान का, और ये कमिश्नर साहब को कॉल कर दो कि सर ये हद से गुजर गए हैं। हाँ, हद से गुजर गए हैं। ये कह रहे हैं, इन्हें साफ ने मुँह से कहा है कि आवाम महंगा सस्ता चाह रही है दूध, तो सस्ता तो हम ऐसे ही देंगे, और कैसे देंगे? पानी के नाम पे वो पानी मिलाएंगे जो भैंसें पीती हैं, और रोड से हम कपड़े कल्फ लगवाते हैं, कड़क करते हैं कपड़ों को, जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है वो हम डालेंगे दूध में।
बहरहाल मक्खियों ने यहाँ भी टीम खुफिया ऑपरेशन का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी दूध ठंडा करने की इस मशीन में मक्खियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूध में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन्स भी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्या हो क्या रहा है खुद बताओ। सर जो दुनिया से हो रहा है वही हमारा इधर ही हो रहा है। दुनिया भी यही कारोबार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बाप दादा का बनाया हुआ कारोबार। तब वही बात है, कहाँ से आए कैसे आए डजंट मैटर, बस आना चाहिए। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हर बंदे के मुंह पे ये अल्फाज। सब कर रहे थे इसलिए हम कर रहे थे। आज तो कल मरना है ना, मैंने मरना है, तुमने मरना है, सबने मरना है। अल्लाह को भी यही कहोगे। मैं ना मानूं कि रट लगाने वाला ये शख्स पहले किसी भी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर कुछ ही देर में बाड़े और शॉप का मालिक ये एक एक करके अपनी तमाम गलतियां मानता चला गया। फिर मुझे क्यों कह रहे हो, सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। बस इंशाल्लाह आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे सर। क्या ख्याल रखोगे यार, मांगेंगे, रमज़ान का मुबारक महीना है। वो होता ना लत लग गई तुम लोगों को, तो ऐसी लत लग गई है तुम लोगों को, तुम लोग कहाँ सुधरोगे यार, तुम्हें चस्का लग गया डबल पैसे कमाने का। आइंदा के लिए इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे और खुद के सफाई का भी ख्याल रखेंगे। अरे बाड़े पे जो सीन है यार, अरा रोड मतलब कल्फ मिला रहे हो, पानी भी वो वाला गंदा पानी मिला रहे हो जो भैंसें पी रही हैं, वो वाला पानी मिला रहे हो। रमज़ान में मिलावट इस तरह की, यार रोड पानी गंदा सब कुछ मिला के। तो सर 60 रुपए के हिसाब से दूध अगर बेचेगा तो इस तरह ही जाएगा। मत बेच, फिर बाकी मत बेच, बनता नहीं। नहीं आइंदा तुम तो पता नहीं क्या दे दोगे। ये काम से मेरा खुद भी दिल भर गया। आइंदा के लिए इस काम को ही छोड़ देते। बस तुम्हारी बातों में जो एक बात आज काम की तुमने खुद समझा, उस बात को माना है ना, वो ये कि आज नहीं तो कल हम सब ने चले जाना है यहाँ से। कौन है जो नहीं गया है, कौन है जो नहीं जाएगा। हम बार बार एक बात कहते हैं, तो ये जो बातें बड़ी आप ठाठ से कह देते हैं यहाँ पे कैमरे के सामने कि जी सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, उनको देखिए उनको देखिए उनको देखें, हम अकेले तो नहीं कर रहे। मैं तुम्हें गारंटी से एक बात कहता हूँ यार, मैं कोई बहुत आमिल फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक तजर्बा है, गारंटी से कहता हूँ तुम्हारी इस कमाई में ना बरकत नहीं हो। बिल्कुल वो तो नहीं है, जो कमाते हैं बीमारी पे लग जाते हैं, लेकिन खुशी तो नहीं है। ये यहाँ के दुकानदार शायद इसकी अपनी गलतियां मानने की वजह इसकी दुकान के इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग थे, जो खुफिया ऑपरेशन की टीम को देखकर इसकी दुकान पर जमा हो गए थे। दूध कर दिया और कहते हैं कि यार इस पैसे में मैं दूध के बजाय क्या दूंगा। तो बात यह है कि आपको देना तो दूध ही है, अब आप दें या ना दें, दे सकें ना दें, वो आपका हेडेक है। क्या पैगाम दोगे उन लोगों को जो अभी मिलावट कर रहे हैं, मिलावट के नाम पे लोगों को बीमारियां फैला रहे हैं, बीमारियां दे? सर मैं तो उन लोगों के भी लिए भी ये हाथ जोड़ता हूँ कि ताकि वास्ते ये काम से छोड़ दो, या अगर करने तो ईमानदारी से कर लो। समाजी बुराइयों से पर्दाफाश करने की हमारी ये कोशिश आप में से मौजूद किसी शख्स की वजह से मुकम्मल हुई, और अगर इनमें से कोई एक भी शख्स अपनी रविश ठीक कर गया तो खुफिया ऑपरेशन कामयाब हो गया। अगर आप भी इस कोशिश में हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@samout.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले हफ्ते, और जाते जाते ईद की पेश की मुबारकबाद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।